ख्वाजा साहब, कुछ अर्सा पहले आर्मी चीफ की मुलाकात होती है, फिर वजीर आजम की और आर्मी चीफ की दोबारा सदर ट्रंप से मुलाकात होती है। पाकिस्तान को अहमियत दी जा रही है, मगर क्योंकि पाकिस्तान की तरफ से तो एलामिया आया, व्हाइट हाउस की तरफ से एलामिया नहीं आया, मीडिया टॉक भी नहीं हुई, तो इसलिए सवाल उठ रहा है कि क्या ऐसी बात है जिसकी वजह से इतनी अहमियत पाकिस्तान को मिल रही है, क्या मामला है? देखें शाजिद, बेसिकली इसकी दो तीन वजूहत जो मेरी समझ में आती हैं कि पाक भारत जंग में प्रेसिडेंट ट्रंप ने एक फैसला को रोल अदा किया और उन्होंने जो सीज फायर है उसको करवाया, जिसको एक्नॉलेज जो है इंडिया और नहीं करता और वो डिनाई करता है। हालांकि मोदी जो है प्राइम मिनिस्टर इंडिया का, उसने एक लफ्ज़ भी इसके बारे में नहीं कहा, लेकिन पाकिस्तान ने जो है ना सिर्फ शुक्रगुजारी का इजहार किया बल्कि इस अमन की जो कामयाब कोशिश की वजह से उनको नॉमिनेशन के लिए किया उधर नोबेल प्राइज के लिए भी। तो ये एक हमारे जो ताल्लुकात में जो है ना एक खुशगवार जो है मैं समझ मोड़ आया इस जंग की वजह से जो हालात बने। फिर उसके बाद परसू किया, हमारी तरफ से भी परसू हुआ है, उनकी तरफ से भी परसू हुआ है। और दूसरा ये एक और एक्नॉलेजमेंट ये है कि पाकिस्तान का अल्लाह के फजल से, उसकी मेहरबानी से, अपना अल्लाह ताला की मेहरबानी से जो एक हमारे खित्ते में भी हमारी जो जोग्राफियाई जो सिचुएशन है, जो हमारी बरादरी है जिसमें मुस्लिम ममालिक हैं ज़्यादा, उसमें भी हमारी जो एक पजीराई हुई है उसको भी एक्नॉलेज कर रहा है, अमेरिका एक्नॉलेज कर रहा है और वो समझता है कि पाकिस्तान हैज़ टू प्ले रोल और रेडी टू प्ले रोल ऑन बिहाफ ऑफ इंटरनेशनल जो भी हमारी उस खित्ते में जो इंटरेस्ट हैं, बैनुल-अक़वामी इंटरेस्ट हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि जो एक पैक्ट हुआ है उस पैक्ट की वजह से भी हमारी इम्पोर्टेंस बढ़ी है। तो ये बहुत सारे फैक्टर्स हैं। तो ख्वाजा साहब, ये कोई ऐसी डिमांड नहीं है अमेरिका की तरफ से जो कि पाकिस्तान के कोई मौक़िफ़ के खिलाफ हो, या कोई ऐसी कोई डिमांड नहीं है अमेरिका की तरफ से पाकिस्तान से? नहीं, कोई नहीं। बाकी मेरा मतलब है अखबारी बातें जो है होती रहती हैं, लेकिन कोई डिमांड नहीं है। और अल्हम्दुलिल्लाह इंशाल्लाह हम अगर कोई डिमांड आती है, बोल तो कोई डिमांड नहीं है, अगर कोई डिमांड होती है तो अपने मफादात को मद्देनजर रख के ही हम उस पर फैसला करेंगे। हम कोई ऐसी डिमांड जो है माजी हमारे सामने है कि हमने जब भी अपनी जो खुद मुख्तारी के अलावा कंसिडरेशन जो थी उनके को मद्देनजर रख के फैसले किए, तो जो भी फैसले किए हमने खारजा पॉलिसी में, उससे हमें नुकसान पहुंचा और अभी तक वो नुकसान उठा रहे हैं दहशतगर्दी के सूरत के अंदर जो है। मैं समझता हूँ कि मौजूदा जो बार बार ये कहता हूँ कि ये एक कॉम्बिनेशन, एक पार्टनरशिप जो है हाइब्रिड सिस्टम की, वो प्रोड्यूस कर रही है, वो डिलीवर कर रही है। और ये अमेरिका के साथ भी ताल्लुकात में जो बेहतरी है, खुशगवार तब्दीली जो आई है, ये भी उसी के डिविडेंड है। और ख्वाजा साहब, आप खित्ते की भी बात करते हैं कि पाकिस्तान ने एक तो जंग में परफॉर्म किया, उसके बाद आप कह रहे हैं कि जो खित्ते के हालात हैं उसमें ज़ाहिर दो अहम बात हैं। एक तो सर ट्रंप ने पहली दफ़ा कल कैटेगोरिकली कहा कि इसराइल को मगरबी किनारे को जम करने की इजाज़त नहीं दूंगा, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा, बहुत हो गया। और फिर ये भी खबर है कि 21 पॉइंट्स का उन्होंने एजेंडा दिया। अरब ममालिक और मुस्लिम ममालिक ने भी अपने काउंटर कुछ मुतालबात सदर ट्रंप के आगे रखे, वो जो मुलाकात हुई थी। तो क्या इस तनाजुर में ही पाकिस्तान को, या फिर ईरान के हवाले से भी, क्योंकि उनके मुज़ाकरात हो जाएँ, कोई बात आगे बढ़े, कोई डील हो जाए, उसमें भी पाकिस्तान की अहमियत है और कुछ चाहता है अमेरिका? देखो शाहजेब, आपके सवालों में ही जवाबात भी हैं। आपका एक्सपीरियंस जो है मुझसे कहीं ज़्यादा जो है इंटेंस हो गया हुआ है, तो इसलिए मुझे उसके जवाब देने की ज़रूरत नहीं पड़ रही। आप देखें कि हमने खित्ते में जो रोल प्ले किया है, हमारा ईरान के साथ बड़ा मोहब्बत का ताल्लुक है और बहुत वार्मथ उस ताल्लुक में आई है। पिछले 6 महीने 1 साल में जो थोड़ी सी गलतफहमियाँ थी वो भी दूर हुई हैं। ये भी एक एंगल हो सकता है कि किसी वक्त ज़रूरत पड़े तो ईरान के साथ ताल्लुकात की जो है
मामूल के मुताबिक लाने में हमको रोल प्ले करें यूएसए के साथ जो है ईरान के ताल्लुकात जो है। उसके बाद ये जो डिफेंस पैक्ट हुआ है कतर में जो हमारी पजीराई हुई है, फिर ये जो 2-3 रोज पहले जो साइड लाइन्स पे इधर यूएनओ में मीटिंग हुई है जिसमें तुर्की था, कतर, पाकिस्तान, ये सारे ममालिक थे और प्रेसिडेंट ट्रंप ने मुलाकात सबसे की है। मेरा ये अंदाज़ा है कि इस मुलाकात के नतीजे में कोई फ़लस्तीन का, गज़ा का कोई हल निकलेगा और वो हल जो है वो मुस्लिम दुनिया के जो है वो की ख्वाहिशात के मुताबिक और उनकी जो मद्देनजर रखा जाएगा कि उनकी जो मफादात हैं, फ़लस्तीनियों के मफादात जो हैं वो मद्देनजर रखें और कोई ऐसा बात है जिस तरह अभी आपने कहा है कि मल्ज़म करने वाली बात जो है वो बिल्कुल आउट ऑफ क्वेश्चन है। प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहा है, मैं समझता हूँ कि इसमें पाकिस्तान हैज़ टू प्ले वेरी पिवटल रोल इन दिस होल सिचुएशन। और पाकिस्तान में आज वज़ीर आज़म ने अपनी अक़वाम मुत्तहिदा की तकरीर में जहाँ तमाम बातें की, भारत के साथ जंग का भी जिक्र किया, 7-0 की बात की, वहीं डायलॉग की भी बात की, आगे बढ़ने की भी बात की, बट भारत की तरफ से तो मुसलसल वो डायलॉग के लिए तैयार ही नहीं है। आपको लगता है इसका भी कोई रास्ता निकल सकता है जबकि भारत मुसलसल इनकारी है? निकलना चाहिए, लेकिन अगर भारत इनकारी है तो फिर हमें कोई व्हाई शुड वी बेंड बैकवर्ड्स टू यू नो पुश दिस एजेंडा। ये कि हमने ज़रूर मुज़ाकरात करने हैं। अगर वो मुज़ाकरात नहीं करना चाहते, अगर मुज़ाकरात में कोई इंटरनेशनल इंटरवेंशन होती है या वो सालसी करते हैं तो हो जाते हैं तो ठीक बात है, लेकिन अगर वो बाईलैटरल के ऊपर ही करते हैं, इंसिस्ट करते हैं, जिस तरह कश्मीर के मतलब उनका इसरार है, तो मैं समझता हूँ कि इस वक्त तो हमारी तरफ से तो ऑफर है लेकिन कोई सब्सटेंटिव प्रोग्रेस बिल्कुल कोई नहीं हुई।